हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज फाइनली अपनी ड्यूक 390 BS6 का रिव्यू लेके आ गया हूँ मैं। और गाइस, जो अपनी ड्यूक 390 है ये चल चुकी है 5000 किलोमीटर और इसमें भाई ओनरशिप एक्सपीरियंस भी होगा। एंड गाइस, ट्रूली ओनरशिप एक्सपीरियंस होगा भाई। जो इसकी अच्छाई है, जो इसकी बुराई है, प्रोज एंड कॉन्स मैं सच बताऊंगा कि भाई इस बाइक में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। एंड गाइस, इसमें से 2000 किलोमीटर की मैंने एक लॉन्ग राइड करी थी कश्मीर, विंटर कश्मीर वाली। तो उस टाइम ये 3500 किलोमीटर चली थी। उसमें से भाई ये लगा लो कि 2000 किलोमीटर तो वही लगा लो, अब ये 6000 किलोमीटर चल चुकी है। और उससे पहले मैं भानगढ़ की राइड भी करके आया था। आई थिंक वो होगी 500-600 किलोमीटर की। और एक साइड 500 किलोमीटर था वो, और एक साइड 300 किलोमीटर था, तो 600 किलोमीटर की लगा लो। तो मैंने ये लगा लो 2500 से 3000 किलोमीटर इसको लोकल में चलाया, 2500 से 3000 किलोमीटर लॉन्ग राइड पे चलाया। तो भाई दोनों चीज़ मिक्स है इसमें कि भाई सिटी यूज़ के लिए कैसी है, लॉन्ग हाईवे यूज़ के लिए कैसी है, लॉन्ग राइड्स के लिए कैसी है। तो सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले भाई एक बार छोटा सा ना मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई क्या सीन है। वैसे तो काफ़ी बंदों को पता होगा, लेकिन इंजन के बारे में भी भाई डिटेल में देना जरूरी है। एंड गाइस, थोड़ा बहुत विंड ब्लास्ट आ रहा होगा और काफ़ी धूप है, इसलिए मेरी आंखों पे भी आ रही है। और भाई मैं इतने सनग्लासेस नहीं पहनता, इसलिए भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और विंड ब्लास्ट भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और मैं इस यहीं पे, ये हमारा मंदिर है भाई, ये बहुत शांत जगह है मेरे गाँव में। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जब भी मेरे को कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी होती है, या वैसे भी बैठना होता है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। काफ़ी शांत है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो बस थोड़ा सा विंड ब्लास्ट है। तो अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें पहले। तो गाइस, सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स की बात करते हैं और उसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है वो है इसके लुक को लेकर। जो इसकी लुक है भाई, वो इतनी ज़्यादा शार्प है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव लुक दी गई है कि हर किसी बंदे को ये इसकी लुक पसंद आ जाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इसकी लुक कैसी लगती है। तो मेरे को तो लगता है भाई हर जगह जब भी मैं लेके जाता हूँ हेड टर्नर इसकी लुक है। ड्यू टू भाई देखो कितनी ज़्यादा आगे से एग्रेसिव, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। अगर आप 790 से कंपैरिजन करेंगे वो थोड़ी सी बल्की लगती है, बट भाई जो उसकी हेडलाइट है वगैरह वगैरह, टीएफटी डिस्प्ले, तो उससे लुक मिलती जुलती है। तो भाई बहुत ज़्यादा इसकी जो लुक है वो एग्रेसिव है। तो गाइस, सेकंड पॉजिटिव की बात करते हैं। तो सेकंड पॉजिटिव है इसका लाइट वेट। और उसी लाइट वेट की वजह से भाई ये थ्रोटल रिस्पॉन्स में अपनी सेगमेंट की सभी बाइक्स को पीछे छोड़ देती है। इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है इतना ज़्यादा है भाई, अगर आप देखोगे तो भाई ये लगा लो कि 0 to 80 की स्पीड तक इसने बेनेली 600 को भी पीछे छोड़ दिया था। तो पावर टू वेट रेशो इसका बहुत बढ़िया काम करता है। एक तो इसमें पावर, ऊपर से लाइट वेट, तो उस वजह से 0 to 100 अचीव करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो लाइट वेट की वजह से इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि KTM ने इस पर काम किया है। तो गाइस, थर्ड पॉजिटिव की बात करते हैं, वो है इसका इंजन। और इंजन नेगेटिव भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो थर्ड पॉजिटिव है इसकी पावर। ये इंजन सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद 44 bhp प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने सेगमेंट में सिंगल सिलेंडर इंजन में सबसे ज़्यादा है। और भाई 400 सीसी में सिंगल सिलेंडर में ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है इस प्राइस टैग में। इसके बाद तो भाई फिर डुअल सिलेंडर तो आ ही जाती है, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन इसका जो इंजन है वो भाई इतना मैसिव पावर प्रोड्यूस करता है कि आप जब चला के देखोगे तो आपको थ्रोटल रिस्पॉन्स इसका पता चल ही जाएगा। तो गाइस, इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वो है इसके ब्रेकिंग। भाई जो ब्रेकिंग है ना इसकी, वो इतनी ज़्यादा सुपर्ब है। मेरी डोमिनार, इससे पहले मेरे पास डोमिनार थी, लेकिन उसकी ब्रेकिंग इसके मुकाबले भाई 30% तक कम थी। इसकी जो फ्रंट ब्रेकिंग है ना, फ्रंट जो ब्रेक की बाइट है भाई, इतनी ज़्यादा मैसिव है। अगर आप 100 की स्पीड पे भी फुल, अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो ब्रेक अगर आप फुल भी अप्लाई करते हो तो स्पीड नहीं होती। बट भाई साहब, जो ब्रेकिंग बाइट है ना, आपको ऐसा लगेगा यहीं पे रुक जाएगी। तो ब्रेकिंग इसकी मेरे को भाई बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगी। सो गाइज, नेक्स्ट पॉजिटिव है इसका जो राइडिंग पोस्चर है, वो भाई ना तो ज़्यादा स्पोर्टी है ना ही ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया इसका राइडिंग पोस्चर आपको देखने को मिलता है। आप ज़्यादा भाई परेशान नहीं होगे लॉन्ग राइड्स पे। और ऊपर से जो इसके फुट पैक्स है वो थोड़े से पीछे दिए गए हैं, उस वजह से अगर आप हिल्स वगैरह में लेके जाते हो तो भाई नीचे ये या आपके शूज़ टच नहीं होते। इसकी जगह जब मेरी डोमिनार थी तो वो ये बहुत ज़्यादा टच होते थे, ऊपर से उसका भाई एग्जॉस्ट भी टच हो जाता था और मेरे शूज़ वगैरह टच होते थे। तो उसके जो फुट पैक्स थे वो यहाँ पे थे, इसके यहाँ पे है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा लीन हो जाती है। तो इस वजह से इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। अगर आप लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो तो परेशान बिल्कुल नहीं होगे। लेकिन उसके बाद भाई ये लगा लो कि अगर आप हिल्स में लेके जाते हो ना तो भाई मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है फुट पैक्स की वजह से। तो गाइस, इसका जो लास्ट पॉजिटिव्स हैं वो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें फीचर्स इस कैटेगरी में भर भर के दिए हुए हैं।
तो भाई साहब मतलब फीचर लोडेड बाइक आप इसको बोल सकते हो इस सेगमेंट में। मेरे हिसाब से इससे ऊपर तो भाई मेरे को फीचर लोडेड बाइक लगती नहीं है। तो सबसे पहले इंजन और भाई सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस इंजन में अगर आप इसके फीचर्स देखोगे तो भाई सबसे पहला फीचर है राइड बाय वायर, जो कि इस सेगमेंट की इस प्राइस टैग की बाइक किसी भी बाइक में अवेलेबल नहीं है। तो एक बार राइड बाय वायर समझा देता हूँ आपको। जो राइड बाय वायर फंक्शन है वो है ये, अगर आप देखोगे सभी बाइक्स में यहाँ पे एक वायर निकला होता है, जिस वजह से अगर आप ये थ्रोटल इसका देते हो तो भाई वो काम करता है। लेकिन इसमें भाई ये सारा इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, ECM से या ECU यूनिट से, ECU से कनेक्टेड है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है, अभी कोई आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, जैसे ही मैं किल स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ से आपको आवाज़ आएगी। हाँ, ये अगर आपको आवाज़ आ रही है ना, तो ये भाई पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है जो इसका राइड बाय वायर फंक्शन है। उसी के साथ अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं भाई, वो है इसका ABS। वो तो भाई सभी बाइक्स में है, लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है और मेरे को तो बहुत बढ़िया चीज़ लगी इसकी। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके भाई फीचर्स की, तो इसमें आपको भाई फुल्ली लोडेड TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको सब कुछ दिखाता है। इवन आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, ABS को ऑन ऑफ कर सकते हो। ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दो आती है, और दोनों की भाई ये एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड और भाई सब कुछ बता देता है कि भाई कितना टाइम आपको लगा, कितने टाइम में आपने कवर किया और कितनी माइलेज आपकी बाइक ने इस ट्रिप में निकाल ली है। तो और उसी के साथ सारी इसमें अगर आप देखोगे तो हेडलाइट, टेल लाइट वगैरह सब कुछ इसमें भाई LED दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ब्रेकिंग अच्छे हो गए। और उससे नेक्स्ट है भाई USD फोक्स, ये बहुत ज़्यादा बाइक्स में नहीं है। कुछ लोग इसको भाई बहुत अच्छा बताते हैं, कुछ लोग इसको बहुत गलत बताते हैं इंडियन रोड्स के हिसाब से। तो कैसा लगता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका नेगेटिव है इनका और पॉजिटिव भी। तो गाइज़ ये थे इसके पॉजिटिव्स। और भाई फीचर तो बहुत ज़्यादा है, वो वीडियो अगर आप बोलोगे तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बना के दे दूँगा। तो ये तो थे कुछ इसके पॉजिटिव्स। अब इसके नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं इस बाइक के नेगेटिव्स की। अगर आप ये बाइक ऑन करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है या हो सकती है। तो सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है इसका लाइट वेट। हाँ, मैंने बताया था कि इसका लाइट वेट इसका पॉजिटिव है, बट वो नेगेटिव भी है, वो मैं बताता हूँ क्यों। तो गाइज़ इसका जो लाइट वेट है वो इसका नेगेटिव इसलिए है कि हाई स्पीड में इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती जितनी कि डोमिनार स्टेबल रहती थी मेरे पास, या और अदर बाइक्स रहती है। और कुछ चीज़ भाई ये आपको पता नेगेटिव वर्जन हो गया तो विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा आता है इस बाइक में, कोई भी आपको भाई विंडशील्ड देखने को नहीं मिलेगी। तो उस वजह से भाई मैंने चलाई है, तो मैं बता रहा हूँ हाई स्पीड पर ये बाइक इतनी ज़्यादा आपको स्टेबल फील नहीं होगी। हालांकि स्टेबल रहती है बट आपको स्टेबल फील नहीं होगी। जब आप हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करोगे तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 140 प्लस की स्पीड पे इस पे मतलब आपको ये नहीं आएगा कि भाई आप इसको जब चाहो रोक सकते हो, तो वो वाला फील नहीं आता। जैसे मेरी डोमिनार थी वो ऐसा लगता था कि मैं 150 भी भगा लेता था, तो वो पूरी चिपक के चलती थी। तो गाइज़ मैं देखो कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता, जैसी बाइक है भाई मैंने तो बनाई नहीं, लेकिन जो भी है मेरा काम आपको सच दिखाना। तो जो इसका लाइट वेट है वो इसका पॉजिटिव भी है थ्रोटल रिस्पॉन्स में, और नेगेटिव भी है हाई स्पीड में। हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक तो इसका जो भाई ये नेगेटिव वर्जन हो गया, ऊपर से लाइट वेट हो गया। तो गाइस सेकंड नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो वो है इसका इंजन। और ये ही इंजन इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी बोला जाता है, वो मैं बता देता हूँ क्यों। जो इसका नेगेटिव है, एक तो मैंने बताया था इंजन इसका पॉजिटिव है कि भाई बहुत ज़्यादा अपने सेगमेंट में पावर प्रोड्यूस करता है, बट उसी के साथ गाइस इसमें नॉकिंग इशू बहुत ज़्यादा है। आप इसको कम स्पीड पे बिल्कुल भी नहीं चला सकते। अगर आप इसको 30-40 स्पीड पे चलाओगे तो आपको छोटे गियर में रखनी पड़ेगी। 25 की स्पीड तक अगर आपने सेकंड गियर डाल दिया तो आप कंफर्टेबली नहीं चला पाओगे। इसमें आपको फर्स्ट गियर ही डालना पड़ेगा। अगर सेकंड गियर में चलाओगे तो ये बहुत ज़्यादा 25 की स्पीड तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, तो ये नॉकिंग करेगी। तो गाइज नॉकिंग इशू है इस बाइक में। और अगर आप इसको 80 से अबव चलाते तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उससे नीचे चलाते हो और बड़े गियर में चलाते हो तो आपको बहुत सोच समझ के भाई गियर डालना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हो जैसे कि मैं 25 की स्पीड में अगर इसको सेकंड गियर में चलाता हूँ तो नॉकिंग करती है, फर्स्ट गियर में चलाता हूँ तो भाई फिर थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना बढ़ जाता है कि थोड़ा सा देते ही ये उठने को हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि भाई चलाने के लिए आपको भाई इसका यूज टू होना पड़ेगा। ये चीज़ मेरी डोमिनार में नहीं थी, वो कंफर्टेबली चल जाती थी। और इसी इंजन में एक और नेगेटिव पॉइंट है इसका हीटिंग इशू। तो गाइज हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है भाई इस बाइक में, चाहे BS6 में कम कर दिया हो, लेकिन हीटिंग इशू है अभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई हीटिंग इशू KTM में अभी भी है। और ये बाइक भाई मैं कश्मीर राइड पे गया था, वहाँ पे भी भाई इसके मैंने देखा था हीट हो रही थी, मतलब इसका रेडिएटर फैन चल जाता था। और तो गाइज इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है अपनी बाइक कि अगर आप देखोगे तो इसका रेडिएटर का फैन है वो भी चल रहा है भाई, देख सकते हो आप।
तो मतलब बढ़िया हीट हो चुकी है, अब चलते हैं, मज़ा आ गया। जब मैंने नई परचेज़ करी थी ये सितंबर में, जब मैं भानगढ़ गया था तो उस टाइम थोड़ी बहुत गर्मी थी। तो उस टाइम समर टाइम में भाई इसके जो टेम्परेचर पॉइंट्स है, जब मैंने एक बार खींची थी और जब मैं इसको रोक रहा था तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाते थे, जब हालांकि मैं बंद कर देता था। तो हीटिंग इशू इस इंजन में है गाइज, जितनी पावर प्रोड्यूस करता है उतनी ही इसमें हीटिंग इशू है, उतने ही इसमें नॉकिंग भी है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो गाइज एक और नेगेटिव इसके इंजन का बता देते हैं, तो भाई लो माइलेज है वो। अगर आप इससे माइलेज एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये 70-80 चलानी पड़ेगी, तो काफ़ी बेटर माइलेज आपको दे देगी। लेकिन अगर जैसे ही आपने भाई इसको थोड़ा सा एग्रेशन के साथ चलाया तो ये भाई माइलेज इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पता नहीं आधी हो जाती है, सीधी सीधी बोल रहा हूँ। जब अगर आप एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हो 100 किलोमीटर का और 80-90 की स्पीड पर अगर आप ट्रेवल करते हो तो ये आपको माइलेज भाई 25 प्लस में भी दे देगी। लेकिन अगर उसी के साथ अगर आप इसको खींच के रखते हो भाई पूरा, जहाँ पे भी दिखा आपने भाई ओवरटेक कर लिया, जहाँ पे भी आपको टाइम मिला वहीं पे आपने पूरा थ्रोटल दे दिया, तो ये भाई मैं इतना बोल रहा हूँ 17-18 की माइलेज पे भी आ जाती है। तो गाइज जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो है भाई इसमें आता है बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट। फेयरिंग नहीं है ये बाइक, हालांकि नेकेड है मैं मानता हूँ, लेकिन डोमिनार भी थी, बट उसको थोड़ा सा ऐसे बनाया गया था कि उसमें आपको वाइजर दिया गया था, तो उस वजह से जो भाई आपकी थोड़ी बहुत है ना विंड भाई मतलब विंड ब्लास्ट कम हो जाता था, कट जाता था। लेकिन इसमें भाई अगर आप देखोगे यहाँ से तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा फेस पे आता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो इतना बड़ा इशू है नहीं। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कम है मैं मानता हूँ, तो भाई वो उसी में हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइस जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी हेडलाइट। भाई इसकी हेडलाइट भाई वीक पड़ती है अगर आप लॉन्ग राइड्स पे इसको लेके जाते हो, तो मैंने देखी है। अगर आप नाइट में राइड करते हो तो आपको भाई फॉग लाइट लगवा लेनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। अगर आप लॉन्ग राइड पे ले जा रहे हो और इस स्टॉक हेडलाइट के साथ लेके जाओगे तो भाई थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि भाई इसकी लाइट फैलती तो है बट बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाती। तो अगर आप नाइट में राइड करते हो तो हाई स्पीड में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो इसकी हेडलाइट है मैं उसको भाई 5 में से 2 स्टार देना चाहूँगा। स्प्रेड होती है बट ज़्यादा आगे नहीं जा पाती, इसलिए आपको फॉग लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड गाइज लास्ट इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो मेरे को लगा, वो शायद मेरी ही बाइक में कुछ बाइक्स में प्रॉब्लम आती है, वो है भाई इसका जो लेफ्ट वाला शॉकर है यूएसडी फोक्स, वो इसके इतने कामयाब नहीं, आप देख सकते हो लीक हो रखा है। मैंने एक बार इससे पहले भाई इससे पहले वाली वीडियो देख लो, देखो ये पूरा मतलब उन्होंने खोल रखा है, जो ये बोल्ट खोला था तो इसकी उन्होंने फोक्स सील चेंज करी थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करी थी, लेकिन उसमें भी मेरे को 600 रुपये देने पड़ गए थे। बट उसके बाद फिर दोबारा से लीक होना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई ये मेरे को बहुत ज़्यादा इसका चीप क्वालिटी लगी। पता नहीं मेरी ही बाइक में प्रॉब्लम है या हर एक बाइक में प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरे को इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा है। और मैं इतनी ज़्यादा व्हीली पॉपअप भी नहीं करता, इतनी ज़्यादा खड्डों में भी नहीं लेके जाता। अगर मैं खड्डों में लेके जाता तो भाई मेरा ये वाला जो शॉकर है ये भी अभी तक भाई लीक हो चुका होता, बट मेरा एक जो शॉकर है ये अभी तक परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन दूसरे वाला 2 बार लीक हो चुका है। एक बार हालांकि उसकी सील चेंज हो चुकी है, बट अगेन दोबारा से वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो गाइज अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो और सिटी में भी यूज़ करते हो तो क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज अगर आपको एक बाइक ऐसी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, बहुत ज़्यादा पावर हो, 400 सीसी का फुल मज़ा लेना चाहते हो और लाइट वेट हो, और भाई जिसकी लुक ऐसी हो कि भाई हर किसी को हेड टर्न करने पे मजबूर कर दे, तो आप ये बाइक ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको भाई इंजन स्मूथ चाहिए, जिसमें नॉकिंग इशू कम हो, हीटिंग इशू वगैरह कम हो, और भाई हाई स्पीड पे थोड़ी स्टेबल रहे, तो ये बाइक आपके लिए नहीं बनी। लेकिन अगर आप इस बाइक को एक बार चला के देखते तो आप यूज टू हो जाएंगे। बट अगर इससे पहले आपने अगर कोई जैपनीज़ बाइक चलाई है लाइक कावासाकी, यामाहा, और भाई अगर आपने बहुत ज़्यादा स्मूथ बाइक चलाई है, तो अगर इस पर आप शिफ्ट करोगे, या होंडा वगैरह आपने चलाई है, तो भाई उसके बाद अगर आप इस पर शिफ्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी के साथ मैं एक बार बता देता हूँ, लॉन्ग राइड के लिए भाई मैं इसको देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार इसलिए कम दे रहा हूँ, एक तो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी कम है, और अगर आप देखोगे तो भाई उसका पॉइंट इसलिए मैं थोड़ा बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि भाई अगर हम एक नॉर्मल एवरेज स्पीड लेके चलते हैं तो वो 90 to 120 होती है, उससे ज़्यादा हम लॉन्ग राइड पे नहीं भगा सकते। कितना भी कोई बड़ा राइडर हो वो नहीं खींच सकता इस सेगमेंट की बाइक को। भाई अगर खींचने वाली बात पे आए तो वो तो खींचता ही रहेगा, लेकिन भाई हर एक की जो क्रूजिंग स्पीड होती है वो 90 to 120 होती है, तो उस पर ये परफेक्टली भाई सही चलती है। एवरेज भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ सही है, ब्रेकिंग भी सही है, आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लो स्पीड में चलाते हो तो वहीं पे आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, थोड़ी नॉकिंग इशू है, थोड़ा बहुत हीटिंग इशू है सिटी राइड में अगर आप यूज़ करते हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस प्राइस टैग में अगर आप 400 सीसी बाइक देख रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हो।
अदरवाइज़ अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो भाई इस बाइक के लिए बेशक मत जाना। और भाई फीचर्स इस बाइक से ज़्यादा इस प्राइस टैग में, इस सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं है। अगर आपको फीचर्स और पावर ही चाहिए तो, और लुक चाहिए तो भाई ये बाइक बनी है। भाई देखो, कोई भी चीज़ अपनी जगह परफेक्ट नहीं होती, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये बाइक परफेक्ट लगती है, कोई कमी वाली बात नहीं है। देखो, हर एक बाइक में नेगेटिव है, किसी बाइक में फीचर्स नहीं है, किसी बाइक में पावर नहीं है, किसी बाइक में भाई इंजन में थोड़ी बहुत नॉकिंग और हीटिंग इशू होता है। तो गाइज इस वीडियो में था इतना ही। और अभी मैं एक आपको प्रोडक्ट के बारे में दिखाऊंगा, वो घर पे चल के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक वीडियो में बोला था जब मैंने इसकी सर्विस कराई कि मैं इसमें प्रोडक्ट मैं इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार घर पे चलते हैं और वो प्रोडक्ट इसमें यूज़ करते हैं, और फिर उसका रिव्यू आपको बाद में देखने को मिलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं क्या मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो गाइस जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था वो है ये, और एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भाई इसमें क्या है और बाइक के लिए क्या गिफ्ट है। तो गाइस इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और भाई एक बार देख लेते हैं। ये 249 इस पे भाई MRP लिखा हुआ है, बट हमें ये पड़ गया भाई 344 रुपीज़ का। अगर आप देखते हो तो 344 रुपीज़ का मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो भाई बहुत महंगा पड़ गया मेरे को ये, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलता है इतना। तो भाई एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये है MOS2 जिनको नहीं पता, और ये लिक्विड मोली की तरफ से आता है। ये ऑयल एडिटिव आता है और मेड इन जर्मनी है। ये लिक्विड मोली तो मेड इन जर्मनी है। तो भाई इसमें 20 ml इसकी क्वांटिटी है, और ये भाई अपनी बाइक के लिए सफिशिएंट है। तो एक बार इसको अपनी बाइक में डालते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसे क्या यूज़ करना है इसका। तो जब भी कभी अगर आप ये इसको भाई खोलते हो किसी रीज़न से, तो इसको प्रॉपर क्लीन करके ही लगाना चाहिए। भाई है तो सही कुछ चीज़, क्योंकि मैं जब इसको क्लीन कर रहा हूँ तो ये पूरा फैल रहा है, मतलब इतनी जल्दी वाइप आउट नहीं हो रहा। तो एक बार थोड़ी देर बाइक को स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये पूरे इंजन में घूम जाए अच्छे तरीके से, और इसका रिव्यू मैं दूंगा आपको बाद में। तो गाइज एक बार स्टार्ट कर देते हैं इसका रिव्यू। अभी अगर आप देखते हो तो बाइक चली हुई है 5949 किलोमीटर। तो भाई 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद इसका रिव्यू मिल जाएगा आपको। तो 2-3 मिनट मैं इसको स्टार्ट छोड़ देता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी औसम सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज।